Cool. So I'll be starting the solution. All right. So the most important part here is to understand कहाँ पे multiplication हो रहा है, कहाँ पे addition हो रहा है, कहाँ पे composite functions हैं. Okay. और सबसे difficult what I feel is कि लोगों को composite functions में आती है. तो composite functions को जब पूछा जाता है तो उसको solve करने का बहुत आसान तरीका है कि आप उसको individual functions में break down कर दो. जहां भी डिफरेंट फंक्शंस दिख रहे हैं आपको उसको आप अपने हिसाब से y लिख दो या z लिख दो. जैसे मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं ना, tan ऑफ cos log x का स्क्वायर. सो इसको मैं बोलूंगा tan ऑफ समथिंग का स्क्वायर. एंड इवन अ स्टेप बिफोर दैट मैं इसको बोलूंगा tan ऑफ z. और z क्या है? अब मैं फंक्शंस के अंदर देख रहा हूं. फंक्शंस के अंदर देखोगे तो क्या लिखेगा? z क्या है? y स्क्वायर है. राइट. y क्या है? cos t है. और t क्या है? t log x है. ये पार्ट क्लियर है सबको? अब देखो कितना कितना सिंपल हो जाता है. जो f ऑफ g ऑफ h ऑफ k ऑफ x है उसको आप समराइज करके एकदम यहां लिखो, tan ऑफ z. अगर लिखने की जरूरत नहीं पड़े मेंटली कर सकते हो तो और भी अच्छा है. सो tan z, सबसे पहले tan z है ये. तो अब मैं इसको बोलूंगी tan z इंटू ई की पावर sin x प्लस cos x है. तो वो कितना सिंपल बन जाता है. राइट. नाउ tan z का टर्म तो ये रहा. नेक्स्ट टर्म इज e की पावर, लेट्स से z मैंने लिख दिया है तो मैं लिख रहा हूं यहां पे e की पावर अल्फा. और ये अल्फा क्या है? अल्फा को मैं डायरेक्टली sin x प्लस cos x लिख दूंगा क्योंकि इट्स जस्ट अ सम. और सम में हमें पता है कि हम सम का डिफरेंशिएशन बहुत इजीली कर देते हैं. sin x का डिफरेंशिएशन और cos x का डिफरेंशिएशन. ओके. तो e की पावर अल्फा, और अल्फा क्या है हमारा? sin x प्लस cos x. ओके. बस एकदम मैंने सॉल्यूशन कुछ नहीं बताया, बस मैंने इसको देखने का तरीका बताया. अब मेरे ख्याल से आप लोग एक शॉट दोगे तो शायद निकल भी आए. इसको मैं कैसे करूंगा? ये फाइनली दो टर्म्स मल्टीप्लाइड हैं तो मेरा फॉर्मूला u इंटू v, यानी कि अगर इसको मैं u बोल रहा हूं, इसको v बोल रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन के जो दो डिफरेंट टर्म्स हैं उनको, तो ये टर्म बन जा रहा है मेरा u इंटू v डैश प्लस u डैश इंटू v. यहां तक क्लियर है सबको? अब मैं देखूंगा u यहां पे क्या है. तो u है मेरा ये वाला टर्म. अभी जितना भी बड़ा टर्म है इसको मैं tan z लिख दे रहा हूं क्योंकि मैं एज इट इज उतारने वाला हूं. अब इसको बाद में एक्सपैंड कर लेंगे अपन जब डिफरेंशिएट करना होगा, बट दैट्स द नेक्स्ट स्टेप. ओके. अभी क्योंकि मेरे को u का एज इट इज उतारना था, मैंने एज इट इज उतार दिया. अब v डैश करना है. अब v डैश करना है तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन. e की पावर अल्फा है तो e की पावर अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर अल्फा. बड़ा ही सभ्य है, जो दो उसको वैसा कर लेगा. अब e की पावर अल्फा, अल्फा को मैं थोड़ा एक्सपैंड कर दूंगा, बाद में करूंगा. अल्फा लिख रहा हूं यहां. अब v डैश का डिफरेंशिएशन अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि दिस इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन. e रेज टू अल्फा जो लिखा है मैंने, ये अल्फा इज अनदर टर्म विथ x इन्वॉल्व एंड अ डिफरेंट फंक्शन इन्वॉल्व. तो इसलिए e रेज टू अल्फा इनटू, इसको भी मैं कंपोजिट फंक्शन की तरह कर रहा हूं. मैंने बाहर वाले को सॉल्व कर लिया, अब इसके अंदर वाले को सॉल्व करूंगा. तो अंदर वाले को सॉल्व करने का मतलब sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन. ठीक है. यहां तक क्लियर है सबको? sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन लिखने वाला हूं मैं. तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x विद अ माइनस साइन क्योंकि c है. तो cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x. ये u इंटू वी डैश, ये पार्ट यहां तक लिख चुका हूं मैं. अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप में बस ये रिप्लेस करने हैं अल्फा और z को. ठीक है. आई होप यहां तक सबको क्लियर है.
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म, v तो एज इट इज लिखने वाला हूं मैं, v एज इट इज लिखूंगा तो v को मैं ऐसे ही लिख देता हूं e रेज टू अल्फा, v इज e रेज टू अल्फा, इसको मैं एज इट इज लिख दिया। अब इनटू मेरे को करना है u डैश। अब u डैश निकालने के लिए मैं कंपोजिट फंक्शन जो है मेरा, उसमें बाहर वाले गेट को पहले करूंगा, फिर अंदर वाले गेट को करूंगा, फिर अंदर वाले गेट को करूंगा। तो वन स्टेप एट अ टाइम। बाहर वाले गेट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सब कोई बोलो। बाहर वाला गेट है मेरा tan z, ठीक है। तो tan z का डिफरेंशिएशन विल बी sec स्क्वायर z। ओके दैट्स राइट, sec स्क्वायर z। अब मैं चाहूं तो z को एक्सपैंड कर दूं यहां पे, लेट अस एक्सपैंड इट, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट दिखेगा फिर, अदरवाइज आपको बहुत सिंपल दिखेगा तो आपको लगेगा ये तो पता नहीं कैसे होगा। तो इसलिए मैं z को और कुछ नहीं कर रहा हूं, z को एक्सपैंड कर दे रहा हूं। z चाहूं तो यहां पे z भी लिख सकता हूं, बट मैं z नहीं लिख के इसके अंदर का लिखने वाला हूं। z क्या है, z है tan z, z ये पूरा है cos log x का स्क्वायर, ठीक है। और मैं बस यही चीज रीमा को कह रहा था कि आपके यहां पे लिखने में आपको एक्चुअली एक ब्रैकेट और लगाना था, आप नोट करो यहां पे तो, कि cos log स्क्वायर x नहीं है, ये है cos log x का स्क्वायर। तो अगर आपको अगर शॉर्ट में स्क्वायर देना भी है तो आप इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर, बेसिकली cos थीटा का होल स्क्वायर होता है cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर log x लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। ऑल राइट, अब मैंने कहां तक किया था, पहला गेट सॉल्व किया था मैं, tan z को कर लिया था मैंने। अब tan z कर लिया मैंने, इनटू z का डिफरेंशिएशन करूंगा, और z क्या है मेरा, y स्क्वायर है, z इज अ स्क्वायर ऑफ समथिंग, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x, वेरी सिंपल। अब इनटू में लिख दूंगा 2x, बट ये चीज क्या थी, y स्क्वायर थी, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2y, और y क्या है, y इज इतना अंदर वाला पार्ट, 2 इंटू कॉस लॉग x, ओके। अब आओ इसके अंदर, नेक्स्ट दरवाजा है y का, और y क्या है, cos थीटा या cos t, मैंने यहाँ पे cos t लिखा है, तो cos t है बस, तो इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंटू माइनस साइन t, t लिखने जाते जाते मैं लिख दे रहा हूं, t को एक्सपैंड ही कर लेते हैं अपन, t क्या है यहाँ पे, cos t, t है log x, तो माइनस साइन log x, ओके। और इनटू यहां पे क्या होगा, अब नेक्स्ट गेट है t का, t है log x, तो log x की जगह हो जाएगा 1/x, मतलब log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, ओके। क्या ये समझ में आया सबको, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अभी भी ये कंप्लीट आंसर नहीं हुआ है, आपको यहां पे अल्फा की वैल्यू लिखनी है, z अगर z है यहां पे तो z की वैल्यू लिखनी है, तो बेसिकली मैं इसको यहां पे डायरेक्टली ये लिख सकता हूं, tan, जो भी मेरा फंक्शन था tan ऑफ cos log x का स्क्वायर, ये z था, तो मैंने tan ऑफ दिस लिख दिया, tan ऑफ z इनटू e की पावर अल्फा, e की पावर में क्या था, e की पावर में था cos x प्लस sin x, तो मैंने उसको एक्सपैंड कर दिया, e रेस टू अल्फा इनटू यहां हो गया cos x माइनस sin x, ओके, प्लस बाकी अल्फा वापस लिख दो, e रेस टू cos x प्लस sin x, और इनटू जितना भी ऊपर लिखा है सेम ये वाली चीजें यहां आ जाएंगी। क्लियर है ये चीज या कोई डाउट है? वेरी गुड समृद्धि, अदर्स
किसी को कोई भी डाउट है? ओके गुड। चलो हमारे पास 7 मिनट बचे हैं, अगर सबको क्लियर है एक प्रॉब्लम और दे दूं छोटा सा, दूं कि नहीं, या कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूं? ओके, दैट्स द स्पिरिट। ऑलराइट, अब in the interest of time I will give a small function. Let's say log of sin x to the base a, ठीक है, प्लस sin of e raised to में x क्यूब, ओके, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं tan x स्क्वायर से, बस